अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12.5 इंच और इस तरह से डबल इसका फोल्ड करेंगे तो इसका मेजरमेंट आ रहा है इस तरह से 15 इंच, यानी ये पूरा लेके 30 इंच है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, इसे दोनों बराबर इस तरह से। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो दोनों बराबर रख के 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसके बराबर जिप भी लेंगे सेम इसी तरह से। ये देखो इस तरह से पहले कट कर देते हैं। ये देखें, ये देखो इस तरह से हमने जिप कट किए हैं। ये हमारे जो 2.5 इंच का था ये है। इसके बराबर देखो ये 2 लाइन वाली पीस है और ये इसके लिए पीस है। सबसे पहले हम सबसे इजी तरीका इसे लगाने का है। ये देखो ये जो हमारा है इसे सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे और ये दूसरा भी इस तरह से सीधे पे सीधा रखकर स्टिच करेंगे। ऊपर इस तरह से लाइनिंग वाला पीस रखेंगे और यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। दूसरा यहाँ पे बराबर रखकर जिप अंदर की तरफ रखकर इस तरह से स्टिच करके इसे रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर दिए हैं और इस साइड भी हमने स्टिचिंग कर दी है। अब इसे इस तरह से करके इसे सीधा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखो ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये जिप के इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस ये अंदर की तरफ लेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे सीधा करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। जैसा ये रेडी करेंगे सेम उसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने इंसर्ट स्टिचिंग कर लिए हैं और दूसरा इस साइड से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये रनर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और दूसरा रनर इस साइड इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने जिप इंसर्ट कर चुके हैं दोनों साइड। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे जो कि हम पॉकेट में लगाएंगे। तो ये देखो इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच और इसकी चौड़ाई इसके बराबर रहेगी। ये देखो इस तरह से एक पीस यहाँ पे रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर से इसे लेंगे यहाँ से लेकर। ये देखो ये पॉकेट हमारा यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से लेकर इसे चारों तरफ स्टिच करेंगे और जैसे ये स्टिच किए हैं सेम दूसरा इस तरह से रखेंगे नीचे और इसे इस तरह से रखेंगे। इसे भी बराबर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर चुके हैं। ये देखो एक पॉकेट यहाँ बनी हमारी, दूसरी पॉकेट यहाँ बनी और जो भी एक्स्ट्रा पीसेस थे हमने उसकी कटिंग करके एक बराबर सा शेप दे दिए हैं। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ, ये देखें इस तरह से 24 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से 1 2 इस तरह से 3 फोल्ड करके दोनों साइड स्टिचिंग करके दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों स्टेप रेडी किए हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके लिए देखो इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। ये मेरा 20 है तो ये मेरा 6 इंच पे इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए। यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब एक स्टेप हम इस तरह से रखकर इसको स्टिच करेंगे और दूसरे स्टेप को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टेप यहाँ पे स्टिच किए, दूसरा यहाँ पे कर दिए। अब साइड में बेस के लिए ये देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ और इसकी चौड़ाई बता देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और लंबाई हम इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। ये देखिए ये जितनी हमारी लंबाई आ रही है उसे देखो इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे सीधा रखेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर देंगे और दूसरा भी हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच कर देंगे।
ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब अंदर आपको रबर शीट लगानी है तो रबर शीट लगाएं, राइस बैग लगाना है या जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, कैनवस पट्टी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखो वो भी रख कर स्टिच कर दी हूँ चारों तरफ। अब ये लाइनिंग वाला पीस है, ये देखें, और ये हमारी ज़िप है। ज़िप को लगाने से पहले ये देखें, सबसे पहले हम इसे इस तरह से निकाल देते हैं। ये दोनों को अलग अलग कर देंगे यहाँ से। ये देखो जो हम लोग ने स्ट्रैप के लिए मीड पॉइंट पे सेंटर पे निशान लगाए थे, यहाँ से लेकर 8 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से लेकर 8 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये जो ज़िप है ये देखो ये इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखो ये वाला हिस्सा है, ये अंदर की तरफ थोड़ा से करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करने के बाद ये बाहर की तरफ से करेंगे। उसके बाद ये लाइनिंग वाला पीस लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हम स्टिच करेंगे, इसके अंदर ही लगाएंगे। ये देखें, और जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम उसी तरह से ये इस तरह से ये बाहर करेंगे और यहाँ से इस तरह से स्टिच करके ये अंदर की तरफ करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हम स्टिच करेंगे। ये देखो दोनों साइड स्टिच कर लिए। ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये देखो बाहर किए हैं और ये ज़िप वाला हिस्सा इस तरह अंदर की तरफ करे हैं, तो दूसरा वाला भी अंदर की तरफ ही रहना चाहिए। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखिए इसे सीधा करने के बाद ये देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक बराबर। सबसे पहले यहाँ पे हम टॉप स्टिच करेंगे और दूसरे साइड भी हम टॉप स्टिच करेंगे और पूरी उसके बाद ये चारों तरफ स्टिच करेंगे। कोई हमारी स्टिचिंग होने के बाद अब यहाँ पे हम पूरी स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड। ये जो ज़िप वाला हिस्सा इसे अंदर रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और ये देखो मैंने बेस की निशान लगाई हूँ। देखो बेस के लिए देखो 2 इंच पे इस तरह से ये मैंने निशान लगा दी हूँ और ये बॉक्स बना दिए हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से मिला दी हूँ और इसको कट करेंगे सेम उसी तरह से। इसे भी मैंने करी हूँ और इसको भी अब हम कटिंग करेंगे। देखो ये हमने कट कर दिए हैं। अब ये सबसे पहले ये स्टिचिंग करेंगे दोनों, उसके बाद बेस की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके पाइपिंग कर लिए हैं। दूसरे साइड भी स्टिच करके ये बेस की भी स्टिच करके पाइपिंग कर लिए हैं। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले रनर इंसर्ट करेंगे और ये हिस्सा पैक करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। फ्रंट साइड जो हमने ये पॉकेट बनाए हैं ये देखो इस तरह से आया है। ये बैक साइड है। ये देखो ये हमारी पॉकेट इधर है और ये हमारा मेन है। अंदर देखें काफ़ी स्पेस है। ये देखें, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।